राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माता रानी की कृपा से आप सबके ऊपर बनी रहा। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो करवा चौथ के बारे में इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। आप सब लोग मेरी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो में माता रानी का नाम जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। तो करवा चौथ का व्रत इस साल 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। 20 अक्टूबर को ही सुबह 6:46 से इस तिथि की शुरुआत हो रही है, चतुर्थी की। और उसके बाद 21 अक्टूबर को ये तिथि की समाप्ति हो रही है 4:16 पर सुबह ही। उसके बाद चंद्रोदय का समय है 7:54 शाम को। इस समय आपको पूजा चंद्रमा जी का कर लेना है। उसके बाद पूजा का मुहूर्त है आपका करवा चौथ का 5:46 से लेकर शाम का और 7:02 यानी कि शाम का। कुल अवधि आपके पास 1 घंटा 16 मिनट की है शाम का पूजा करने का। इस समय आप लोग पूजा कर लीजिएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इसी दिन चतुर्थी भगवान के गणेश जी का भी पूजा किया जाता है, कार्तिक भगवान जी का, और भोलेनाथ माँ पार्वती जी का पूजा किया जाता है। ये व्रत अधिकतर प्रचलन है इसका गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में। उसके बाद उत्तरी भारत में भी इसका प्रचलन है। व्रत लोग रखती हैं। सारी सुहागिन औरतें महिलाएं इस व्रत को करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। गणेश भगवान जी से और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से, कार्तिकेय जी से प्रार्थना करती हैं अपने घर में खुशहाली के लिए भी। करवा चौथ व्रत रखने के लिए एक दिन पहले ही भोर में 2:30 बजे या आप 3 बजे के लगभग में उठ जाइए और आप सरगी खा लीजिए। और सरगी खाने से पहले आप या तो नहा लीजिए, अगर नहीं नहा सकती तो ब्रश वगैरह करके कुल्ला करके हाथ पाँव धुल कर उसके बाद गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर उसके बाद आप सरगी खा लीजिए। और उसके बाद से आपको व्रत का नियम रखना होगा जब तक चंद्रोदय ना हो जाए तब तक का। उसके बाद ही आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही आप कुछ खा सकती हैं और पी सकती हैं। तब तक आपको निर्जला व्रत सरगी खाने के बाद रहना है। इस तरह से आपको व्रत का नियम रखनी है। दूसरे दिन आप सुबह प्रातःकाल उठकर नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दीजिए। व्रत का संकल्प कर लीजिए। व्रत का संकल्प का मंत्र है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौधार स्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इतना मंत्र बोलकर आप पानी नीचे गिरा दीजिएगा। संकल्प आपका शुरू हो गया व्रत का। उसके बाद से आप मंदिर में जो रोज़ का पूजा आप कर सकती हैं और शाम को आप फिर से तैयार हो जाइए। कम से कम आपको श्रृंगार में बिंदी, सिंदूर, बिछिया, पायल, कपड़ा, चूड़ी, कंगन ये सब नया जरूर पहन लेना चाहिए। काजल भी लगा लेना चाहिए। और मेहंदी आपको एक दिन पहले से ही लगा लीजिए या 2 दिन पहले जब मेहंदी भी आप ज़रूर लगा लीजिएगा। पैर में रंग लगा लीजिए। इतना मेकअप आपके शरीर में ज़रूर होना चाहिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तरह से करने के बाद आप पूजा करिए करवा चौथ का माता का। करवा चौथ का सामान हम बाद में आपको बता देंगे। पूजा कर लीजिए। पूजा करने बाद कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने बाद जब चंद्रमा जी का उदय हो जाएगा तो आप उनको अर्घ्य दे दीजिएगा चलनी वगैरह लेकर। उसके बाद अपने पति का भी मुख उसी से चलनी से आप देख कर उसके बाद आप अपना व्रत को तोड़ सकती हैं। करवा चौथ का सामग्री है चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, घी, शुद्ध दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, चावल, खड़ा और सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी मतलब श्रृंगार का सामान आपको पूरा या तो आप 11 रख लीजिए या तो आप 16 रख लीजिए जैसा आपके पास हो वैसा। उसके बाद से 2 करवा चाहिए आपको। उसके बाद उसका 2 ढक्कन चाहिए। फिर दीपक 4 चाहिए। रुई चाहिए, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा एक आपको थाली में रखना है। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की, 58 और हलवा आदि। इस सब सामग्री आपको एक थाली में करके रख लेना। एक थाली में आप पूजा का करवा वगैरह रख लीजिए। एक थाली में आप मिठाई और पूरी जो भी आपके पास है वो आप इस तरह से करके रख के आप बैठिए पूजा करने के लिए। एक चौकी बिछाइए और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। इसके ऊपर करवा जी का मतलब माता करवा का फोटो रख दीजिए
या तो आपके पास कैलेंडर है तो दीवार पर आप चिपका दीजिए। पहले के लोग तो जो है दीवारों पर आटा और वो हल्दी मिलाकर माता करवा जी बनाते थे, लेकिन अब कैलेंडर से ही पूजा होता है तो आप कैलेंडर लगा दीजिए। उसके बाद दोनों तरफ करवा रख दीजिए, करवे के ऊपर धान रख दीजिए। अगर आपके पास चौकी नहीं है, पाटा नहीं है, तो आप ज़मीन पर ही बालू बिछा कर ढेर बना के और उसके बाद दोनों ओर से करवा उस पर रख सकती हैं। तो करवा जो आप दोनों रखेंगी उसमें दूध भर देंगी और उसके बाद उसमें सिक्का डाल देंगी। तो सिक्का आप चांदी का भी ले सकती हैं, चांदी का भी डाल सकती हैं। उसके ऊपर ढक्कन रखकर अनाज रख दीजिए, अनाज के ऊपर फल रख दीजिए कोई और दक्षिणा रख दीजिए। इस तरह से आप दोनों करवा दोनों साइड में रख कर और उसके जो निकला होता है उसमें सरई सिक्की डाल देते हैं। इस तरह से करके आप सजा दीजिए और 4 दीपक जला दीजिए और माता रानी का पूजा करिए हल्दी कुमकुम टीका लगाकर। और उसके बाद उनका पूजा करने के बाद लास्ट में आप उनका कहानी जरूर सुन लीजिएगा, गणेश जी का कहानी सुन लीजिएगा और कार्तिकेय जी का भी पूजा इसमें ज़रूर आप कर लीजिएगा। इस तरह से सबका पूजा करने के बाद लास्ट में आप कथा सुन लीजिए, कथा सुनने के बाद आरती कर लीजिएगा, भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा जी को देते वक्त आप एक थाली में 1 लोटा पानी जरूर रखे रहिएगा और एक दीपक, चलनी, मिठाई, इतना सामान आपको चंद्रमा के पूजा के वक्त भी लगेगा। तो आप पूजा के वक्त भी इतना सामान रख कर चंद्रमा जी का पूजा करने चले जाएगा जहाँ पर चंद्रमा जी दिख रहा है। उसके बाद से वहाँ पर चंद्रमा जी का पूजा करने के बाद अर्घ्य देने के बाद पति का पूजा कर लीजिए। पति का पूजा करने के बाद आप अपने पति के हाथ से ही व्रत संपन्न कर लीजिएगा। उसके बाद आपका व्रत पूरा हो जाता है। पूजा जब पूरी तरीके से संपन्न हो जा, पूरा हो जा, तो लास्ट में आप जो 1 करवा रखी हैं वो आप और बयाना जो रखा रहता है वो आप या तो सुहागिन सास को दे दीजिए, या तो सुहागिन नंद को दे दीजिए, या तो सुहागिन ब्राह्मण को दे दीजिए। इस तरह से करवा चौथ में किया जाता है। इस तरह से दिन भर निराजल रख कर शाम को चंद्रमा जी को अर्घ्य देकर उसके बाद पति का मुख देखकर पति के हाथ से ही पानी पीकर मिठाई खाकर कुछ, उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर करवा चौथ का व्रत का पालन करते हैं, प्रसाद खाते हैं और प्रसाद को वितरित भी करने की परंपरा है। आपस में लोग बांटकर एक दूसरे को खाते हैं। माता रानी आप सबका सारी मनोकामनाएं को पूरा करें। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।